अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। अच्छा भोजन खाना अच्छा लगता है। रोज मिठाई खाना, स्वादिष्ट भोजन खाना, जीभ को प्रिय वस्तु देना बड़ा अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति को सुंदर युवती मिले बड़ा अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति तोड़ भांस कलह करता है बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी से दबता नहीं किंतु सबको दबा देता हूं। एक परिणामदर्शी ने कहा, नित्यम गरिष्ठ आहार अत्यंतम सुंदरी युवती कलहो दैवसिकोयम अकाल मृत्योर निमित्तान। रोज गरिष्ठ भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन प्रतिदिन करना और अत्यंत सुंदरी होना, जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी है और रोज जो कलह करता है, झगड़ा करता है और सबको दबाता रहता है, ये तीनों अकाल मृत्यु के निमित्त बनते। घटना तो तीनों प्रिय लगती है पर परिणाम में तीनों अकाल मृत्यु लाते हैं। काम परिष्कार के लिए हमारे सामने परिणाम के कुछ सूत्र बनते हैं। जिस घटना का परिणाम होता है रोग, जिस घटना का परिणाम होता है बूढ़ापा, जिस घटना का परिणाम होता है अकाल मृत्यु, जिस घटना का परिणाम होता है मानसिक अशांति और जिस घटना का परिणाम होता है संघर्ष, कलह, लड़ाइयां, वे सारी घटनाएं हमारे लिए वांछनीय नहीं होती। इस वांछनीयता का बोध जितना जितना स्पष्ट होता चला जाता है, काम का परिष्कार भी उस अनुपात में होता चला जाता है। अध्यात्म के आचार्यों ने इस परिणाम दर्शन के आधार पर अनेक बातों का निरूपण किया। 5 इंद्रियों के विषय बहुत प्रिय लगते हैं और काम के द्वारा, कामना के द्वारा उनमें प्रियता भरी जाती है। काम भोग बहुत प्रिय लगता है पर कहा, जय किंपाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगानम परिणामो न सुंदरो। कि काम भोग तो बड़े प्रिय लगते हैं, फिर ये धर्म के लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? ये छोड़ो, वह छोड़ो, अच्छा खाना छोड़ो, ये भोग छोड़ो, अच्छी अच्छी बातें छोड़ो, क्यों पीछे पड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा, हम पीछे पड़े हुए नहीं है, इनका परिणाम तो देखो जरा। ये किंपाक का फल कितना अच्छा लगता है, दिखने में बड़ा सुंदर, लाल लाल रंग, आंखों को लिए आकर्षक, खाने में बड़ा मीठा। ये कुचेले का फल, कुचेले का फल किंपाक का फल है। जो कुचेले का फल होता है, कुचेला एक विष है और उसका फल बड़ा मीठा होता है खाने में और बड़ा सुंदर लगता है देखने में, किंतु कोई खा जाए सुंदरता को देखकर और मिठास को चखकर तो परिणाम होता है मृत्यु। जय किंपाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगानम। इसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यंत आसक्त होता है भोगों में, परिणामों न सुंदरो, परिणाम सुंदर नहीं होता। ज्यादा भोगी आदमी ज्यादा रोगी बनता है, ज्यादा भोगी आदमी जल्दी बूढ़ा बनता है और ज्यादा भोगी आदमी अकाल मृत्यु से मरता है, जल्दी मरता है। जिसे
रोगी होना हो, बूढ़ा जल्दी बनना हो और जल्दी मरना हो, उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, कोई कठिनाई नहीं। क्यों प्रियता को छोड़े? कोई धर्म का आदमी नहीं कहेगा तुम छोड़ो, क्यों कहेगा? क्या बैर है, क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। किंतु जिसमें परिणाम दर्शन की थोड़ी सी भी दृष्टि जाग जाती है और अध्यात्म का काम है उस दृष्टि को जगा देना, वह दृष्टि जाग जाए। कोई भी घटना का निर्णय केवल प्रवृत्ति के आधार पर न ले, केवल वर्तमान के संवेदन के आधार पर न ले, किंतु उसके भविष्य में होने वाले परिणाम के आधार पर या दोनों को मिलाकर उसका निर्णय ले। इस दृष्टि को अध्यात्म के आचार्यों ने विकसित किया। ब्लैक मार्केटिंग करना, पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है। रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार के जितने प्रकार, वे सारे बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए लगते हैं कि अनायास पैसा आ जाता है। स्मगलिंग करने वाला जितना जल्दी पैसा कमा सकता है, प्रामाणिकता से व्यापार करने वाला 100 जन्म में भी नहीं कमा सकता। अच्छा लगता है, इतना पैसा कमा लिया, फिर क्यों बुरा माना जाए, क्यों प्रहार किया जाए? धर्म के लोग भी प्रहार करते हैं, समाज के लोग भी प्रहार करते हैं और राज्य सत्ता के लोग भी पीछे पड़े हुए। क्यों? किस लिए? इसीलिए कि परिणाम अच्छा नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं होता और समाज के लिए भी हित में नहीं होता। समाज भी उस परिणाम को पसंद नहीं करता, व्यक्ति के लिए भी हितकर नहीं होता। हम लोग परिणाम पर खूब गहराई से विचार करें। हमारा सारा जगत परिणाम भुगतने वाला जगत है। कोई घटना कहीं घटित होती है और परिणाम कहीं भुगतना पड़ता है। एक आदमी की बुराई का परिणाम कभी कभी समूचे समाज को भुगतना पड़ता है। एक मुखिया की गलतियों का परिणाम कभी कभी समूचे शासन को या राज्य को भुगतना पड़ता है। प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। रूस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक तिजोव्स्की ने 400 वर्षों के इतिहास का और सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद उसने बतलाया कि प्रति 11वें वर्ष सूर्य में कुछ धब्बे पड़ते और जब जब सूर्य में वे धब्बे होते हैं तब तब हमारी पृथ्वी पर महामारियां, व्यापक बीमारियां फैलती हैं, कठिनाइयां बढ़ती है और एक प्रकार से पूरे समाज में भूचाल सा आता है, रोगों का भी और मानसिक आवेशों का भी। जब जब धूमकेतु दिखाई देता है तब आकाशीय संचार की व्यवस्था गड़बड़ा जाती। परिणाम यह होता है कि रोग बढ़ने लग जाते हैं और मानसिक आवेश भी बढ़ने लग जाते। कहीं की घटना और परिणाम कहीं भुगतना पड़ता है। हम इतने जुड़े हुए हैं इन प्रभावों से, परिणामों से और संक्रमणों से, इस बात
को हम उपेक्षित न करें कि परिणाम पर गहरा विचार किए बिना किसी भी घटना को स्वीकृति न दें। धर्म के क्षेत्र में या साधना के क्षेत्र में इस विषय पर बहुत गहरा विचार किया गया, गहरा चिंतन किया गया कि किसी भी घटना को अच्छा मत मानो और किसी को बुरा मत मानो, किसी को प्रिय मत मानो और किसी को अप्रिय मत मानो। पहले यह देखो कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। सुदीर्घ चिंतन करने वाले लोग इसीलिए तो मूल्यवान माने जाते हैं कि वे परिणाम पर बहुत गहरा विचार करते हैं कि क्या होने वाला है। आज के कार्य का 100 वर्ष बाद क्या होने वाला है।